हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं 7.1 का प्रश्नावली 7.1 का 3 नंबर। क्या है? निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 3 1 5 2 3 -2, -11 संरेखीय है। संरेखी को पहले समझने के लिए आपको थोड़ा सा हम समझाते हैं संरेखी क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कोई बिंदु ये है, कोई रेखा ये है, यहाँ पे एक बिंदु है ए, कितना है 1,5, कितना है 2,3, बी है, और ये सी कितना है -2, -11। अब समझिए संरेखी इसको कहते हैं जिसको जो एक ही लाइन पे तीनों बिंदु उपस्थित हो। क्या बोल रहे हैं? संरेखी किसको कहते हैं? जो एक ही बिंदु पर यानी एक ही लाइन पर 3 बिंदु उपस्थित हो। तो हमको कैसे पता? यहाँ पे देखिए, पता नहीं, यहाँ बता चुका है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना इतना संरेखीय है, पूछ रहा है, चेक कीजिए। अब देखिए, अगर मान लिया जाए कोई बिंदु तीनों एक ही रेखा पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं यहां से यहां की बीच की दूरी क्या होगा? ए बी होगा, ठीक है। और यहां से यहां की बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? बी सी बोलेंगे। जो कि अब देखिए, यहां से यहां की बीच की दूरी और यहां से यहां की बीच की दूरी बराबर होगा यहां से यहां की बीच की दूरी ना। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, कह सकते हैं या नहीं? देखिए कैसे कहेंगे। मान लिया जाए कि ये कोई स्थान है ए और ये कोई स्थान है बी और ये कोई स्थान है सी। अब यहाँ ए से बीच की दूरी मान लेते हैं 5 किलोमीटर, ठीक है। और यहां से यहाँ की मान लेते हैं 3 किलोमीटर। तो टोटल कितना हुआ? 5 यहाँ से यहाँ और 3 यहाँ से यहाँ, यानी 5 3 कितना हो गया? 8। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा? 8 किलोमीटर, बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ की दूरी अगर बराबर है, इतना जोड़ इतना बराबर इतना, तो बराबर क्या हो जाएगा? वो संरेखी होगा। अगर नहीं बराबर है तो संरेखी नहीं है। तो समझिए, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे ए कितना है? 1,5 है। बी कितना है? यहीं पे लिखते हैं बी कितना है? 2,3 है। सी कितना है? -2, -11 है, ठीक है। अब देखिए निकालना, तो ए बी बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब समझिए x2 कितना है? x2 क्या है? x2 कितना है? x2 यहाँ पे देखिए, पानी कितना मन कर रहा है, यहाँ तो हो गया ना। अब x2 कितना है? देखिए यहाँ पे x2 कितना है? यहाँ पे 2 है माइनस, यहाँ 2 है माइनस। x1 कितना है? x1 है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए कितना है? y2 कितना है? 3, तो 3 माइनस y1 कितना है? 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2 - 1 माना कितना हो गया? 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 में 5 घटाइए, यानी 5 में 3 घटाइए, कितना बचेगा? 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, कितना हो गया? टोटल 5 हुआ ना। कितना हुआ? 5 हुआ, √5 हुआ। ए बी के बीच की दूरी कितना हुआ? 5, √5 इकाई। अब क्या निकालेंगे? बी सी के बीच की दूरी, यानी बी सी बराबर वही फार्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है? यहाँ पे बी सी में देखना है आपको, बी और सी में x2 कितना है? x2 देखिए, ये x1 हुआ, इसको देखना ही नहीं, इधर देखना है दोनों, क्योंकि बी सी के बीच की दूरी निकालना है, ये दोनों को बिंदु देखना है। तो x2 कितना है? -2 माइनस x1 कितना है? x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 कितना है? -11 और फिर माइनस y1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस होता है, 2 कितना हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया प्लस, अब -11 - 3 माइनस कितना हो गया? 14 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है प्लस 14 का स्क्वायर होता है, 14 गुना 14 करेंगे तो 196 होगा। 196 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 212। निकालने की जरूरत नहीं है, 212 हो गया, बस काफी है। अब देखिए क्या निकालेंगे? अब इसके बीच की दूरी निकाल दी और इसके बीच की दूरी निकाल दी। अब क्या निकालेंगे? इसके और इसके बीच की दूरी। हम बताए थे कि ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी। तो ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, इसका भी फॉर्मूला सेम होगा,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है, x2 यहाँ पे देखिए कितना है, a और c में देखना है, b को हटा दीजिए, x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 और फिर माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2 में 1 घटा कितना बचा 1 का स्क्वायर प्लस -11 तो -3 माइनस 1 कितना हो गया, -2 और -1 कितना हो गया -3 हो जाता है, -3 का स्क्वायर कर देंगे -3 होगा क्योंकि -2 है, यहाँ भूल गए थे हम देखने, तो यहाँ पे हो जाता है 3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया प्लस 16 का स्क्वायर 16 और 16 256 हो जाता है, इन्हें जोड़ देंगे तो 956 265। अब देखिए हम क्या बताए थे कि संरेखीय होने के लिए AB प्लस BC बराबर है AC होना चाहिए। AB कितना है √5 प्लस BC कितना है 212 बराबर होना चाहिए 265। क्या ये आपस में जुटेगा, नहीं जुटेगा, तो क्या है बराबर नहीं है, तो ये संरेखीय नहीं है, हो गया नहीं संरेखीय नहीं है, नहीं। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को